Students of class 5, let us continue our poem written by Eugene Feld, a poem A Christmas Wish. We were reading about the poem A Christmas Wish yesterday. On the previous days, following are the stanzas. We have read so many stanzas in this poem we have read. Now it's time to learn, it's time to read from here. क्या आपने पढ़ा था पिछले क्लास में कि सांता क्लॉज अकॉर्डिंग टू द पोएट यूगिन फील्ड, सांता क्लॉज एक गरीब बच्चों के लिए, फुटपाथ पर पड़े हुए लाचार मोहताज गरीब बच्चों के लिए सामान का एक स्टॉक लगाना चाहते थे। हजारों का एक स्टॉकिंग्स बनाना चाहते थे, मतलब मालों का एक ढेर लगाना चाहते थे, गोदाम बनाना चाहते थे, जिसमें गरीब बच्चों के लिए जाड़े से ठंडी से बचाने के लिए गर्मा गर्म वस्तुओं, गर्मा गर्म कपड़ों का, चीज़ों का बंदोबस्त करने हेतु एक माल गोदाम, हजारों एंड थाउजेंड स्टॉकिंग ऑल्सो, और उसी प्रकार की चीज़ों जो कि गर्माहट पहुंचाने वाली चीज वस्तुओं का स्टॉकिंग्स वो बनाकर रखना चाहता था। कौन? सांता क्लॉज। एंड द जोलियस लिटिल कोट्स एंड क्लॉक्स, और मनमोहक छोटी छोटी कोट्स एंड घड़ियाँ एवं उनको पहन के लिए एक उन पर जचने वाली, उन्हें अच्छे लगने वाली, उनके मूड को खुश करने वाली छोटी छोटी कोट्स, जो आप लोग विंटर कोट होता है ना, जाड़े के दिनों में गर्मी देने वाली विंटर कोट, उन्हें खुश करने के लिए, उनके मूड को जॉली करने के लिए, और उनके साथ साथ उन्हें कुछ घड़ियां भी प्रोवाइड करने के लिए। तो जितने भी जाड़े के दिनों में गर्माहट प्रदान करने वाले जितने भी वस्तुएं होती हैं, उनका एक स्टॉक बनाकर रखना चाहते थे। वैसे चीज़ों का एक हजारों की संख्या में स्टॉकिंग्स क्रिएट कर रखना चाहते थे सांता क्लॉज उन गरीब बच्चों के लिए। आगे पढ़ो, अब क्या और करना चाहते हैं? टू कीप आउट द फ्रॉस्ट, हाँ, उन्हें फ्रॉस्ट और स्नो से बचाए रखने के लिए ये सब करना उनके लिए चाहते थे। आई डू लोड ए वैगन विथ कैरमल्स। कैरमल्स के बारे में पढ़ा था, एक सॉफ्ट टॉफी होता है जो कि चीनी और बटर को पहले गलाने के पश्चात गर्म करके तैयार किया जाता है, सॉफ्ट टॉफी, उसको कैरमल्स बोलते हैं। और एक वैगन आप जानते हो, एक लोडिंग व्हीकल्स होता है जो कि रेल रोड पर दौड़ा करती है, मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान जाया करती है, तो उसे हम लोग रेल रोड ट्रक भी बोलते हैं, फॉर कैरिंग गुड्स, अर्थात मालगाड़ी। तो आई डू लोड अ वैगन, पूरी मालगाड़ी को मैं भर दूंगा विथ कैरमल्स, मतलब सॉफ्ट टॉफी जो कि शुगर और बटर को पिघला करके बाद में गर्म करके बनाए जाने वाली सॉफ्ट टॉफियाँ, जिसे कैरमल्स कहते हैं, उससे मैं पूरी वैगन को भर दूंगा, पूरी मालगाड़ी को भर दूंगा। आई डू लोड, मैं भर देता हूँ, आई डू लोड, मैं भर देता हूँ हर क्रिसमस के दिनों में। एंड कैंडी ऑफ एवरी काइंड, एंड कैंडी, और हर प्रकार की वो जो कैंडियाँ होती हैं, यानी कि टॉफ़ियाँ की सामान होती हैं, कैंडियाँ, हजमोला, मतलब कुछ नमकीन प्रकार की टॉफ़ियाँ होती हैं, इसे कैंडी कहते हैं। और कैंडी से, हर प्रकार के कैंडियों से कैरमल्स को, वैगन को मैं भर देता हूँ। एंड बाय ऑल द आलमंड एंड पिकन नट्स, आलमंड नट्स समझते हैं, बादाम होती है, बादाम आती है। एंड पिकन क्या होता है? स्मूथ, पिकन इज ए स्मूथ पिंकिश ब्राउन नट विथ एन एडिबल kernel सिमिलर टू ए वॉलनट। पेकन नट्स कहते हैं उसे, स्मूथ पिंकिश ब्राउन नट विथ एन एडिबल kernel सिमिलर टू ए वॉलनट। ठीक है, तो पिकन भी क्या होता है? स्मूथ पिंकिश ब्राउन नट होती है, खाने योग्य, जिसमें कार्नल मिला रहता है, सिमिलर टू वॉलनट के भांति। तो एंड बाय ऑल द आलमंड एंड पेकन नट्स, ये बादाम के समान एक होती है, आलमंड एंड पेकन नट्स। आलमंड बादाम आपने देखा होगा, 800 रुपये किलो आती है मार्केट में, बड़ी बड़ी दानी होती है, बड़े बड़े जैसी होती है।
ठीक है, उसे आप रात भर फूलने के लिए दे दोगे ना, तो सुबह देखना छिलका उतार के आप उसे खा भी सकते हो। तो उसे नट्स कहते हैं, नट्स यानी कि बादाम। तो पिकन नट्स होता है, कार्बन नट्स होता है, दो प्रकार का नट्स होता है। तो मैं भर देता हूँ उस वैगन को पूरे कार्नल से और कैंडी, छोटे छोटे कैंडियों से, और एंड बाय ऑल द आलमंड एंड पेकन नट्स, और सारे आलमंड और पेकन नट्स को मैं खरीद लेता हूँ। एंड टॉफी दैट आई कुड फाइंड, एंड टॉफी दैट आई कुड फाइंड, और टॉफियाँ जो मैं खुद प्राप्त कर सकता, खोज पा सकता था, हर वो चीज़ों से मैं अपने वैगन को भर देता हूँ। आगे लास्ट स्टेंज ऑफ दिस पोएम। एंड barrels of oranges I do scatter night and the way, so the children would find them the very first thing when they wake on Christmas Day. And barrels of oranges I do scatter right on the way. Barrels क्या है? It is a cylindrical container bulging out in the middle, traditionally made of wood. पारंपरिक तौर पर लकड़ियों का बना हुआ एक सिलेंड्रिकल कंटेनर होता है जो बल्जिंग आउट इन द मिडिल, जो कि बीच भाग से, मध्य भाग से बाहर निकला हुआ होता है। ठीक है, सिलेंड्रिकल कंटेनर होता है बैरल्स। सिलेंडर आप देखे हुआ गैस सिलेंडर शेप का, है ना, वो हॉलो रहता है, ऊपर से कर्व, ऊपर से सर्किल, नीचे से सर्किल, और बीच में पूरा कर्व शेप का रहता है। सिलेंड्रिकल शेप, कई बार आपने बाल्टी के स्ट्रक्चर को देखा होगा, तुम बच्चों ने बाल्टी को देखा होगा, तो बाल्टी कैसा होता है, किस शेप का होता है, वही सिलेंड्रिकल शेप होता है। ठीक है, तुमने गैस सिलेंडर को देखा होगा, आप घर में गैस सिलेंडर की टंकी रखी हुई है, वही सिलेंड्रिकल शेप है, वही सिलेंड्रिकल कंटेनर है। तो सिलेंड्रिकल कंटेनर बल्जिंग आउट इन द मिडल, ट्रेडिशनली मेड ऑफ वुड, पारंपरिक तौर पर वो लकड़ियों का बना हुआ होता है। सिलेंड्रिकल कंटेनर कोई भी जिसका मध्य भाग बाहर की ओर निकला हुआ होता है, उसे बैरल्स कहते हैं। कैसा हो गया?